नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। नाउ बेटा हम लोग क्लास 10th के अंदर लाइट चैप्टर अपना कवर कर रहे थे, जहाँ पर मैं 3 वीडियो रिफ्लेक्शन पे बना चुका हूँ। उसके बाद जो हमारा 4th लेक्चर था वो रिफ्रैक्शन पे था। नाउ ये हमारा 5th लेक्चर होगा, जहाँ पर रिफ्रैक्शन के हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बातें करने वाले हैं। स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और इस वीडियो के बाद मतलब हमारा जो लेक्चर होगा वो कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा, बट रिफ्रैक्शन के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा, यानी हमारा लेक्चर नंबर 6। तो आप इसको सेकंड लास्ट लेक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, देन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। बिना वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का मेजरली हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो स्फेरिकल लेंस रहेगा। पहली बात तो समझ में आना चाहिए स्फेरिकल लेंस होता क्या है। तो स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ आर कर्व सरफेसेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बोलो, सॉरी आप इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलो। मतलब हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके लाइट इधर आके ऐसे पार कर जाए। ठीक है, जब आप एक तरफ से लाइट रेस उस पर डालो, है ना, उस पर आप रे को जब उस पर स्ट्राइक कराओ तो वो रे स्ट्राइक करके वापस ना टकराए, बल्कि वो उसमें से पास कर जाए। ठीक है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें से लाइट रे आप डालते हो और दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, वो जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसको हम लेंस बोलते हैं। और ये लेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के अंदर क्या खास बात है भाई, स्फेरिकल लेंस कि दोनों सरफेस जो होते हैं वो कर्व हो सकते हैं या कोई एक सरफेस कर्व हो सकता है। सर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो। चलो मैं और क्लैरिफाई करता हूँ, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है ये हमारा कौन सा मिरर होता है बेटा, ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ये बात सबको पता है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। और ये वाला जो मिरर होता है हमारा, ये कौन सा होता है, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। सबको पता है क्या, ये हमारा कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अगर कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर में ये मैं एक यहाँ पर प्लेन मिरर और लगा दूँ ऐसे, यहाँ पर हमने क्या करा, एक प्लेन मिरर लगा दिया ऐसे, ये तो इधर से देखो, इधर से भी मिरर है, इधर से भी मिरर। ध्यान से देखना, मैंने इसको ना पीछे से कोटिंग करी है ना इधर से कोटिंग करी है, कोटिंग नहीं करी है। और इन दोनों को मैंने ऐसे इस मिरर को आपस में जोड़ दिया है। तो अब ये दो, इस तरफ सरफेस कैसा है, इस तरफ प्लेन सरफेस है और इस तरफ सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है। और आप इधर से देखोगे तो आपको इधर से पार पार दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा, यानी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम बना है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, ये जो हमारा डिवाइस बना है, इसी को हम लेंस बोलते हैं, इसी को हम लेंस बोलते हैं। भाई ये कौन सा लेंस है भाई, इसका एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसको हम बुलाते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बुलाते हैं भाई, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और अगर यही प्लेन अगर आप ऐसे इसमें डाल दो तो ये बन जाएगा, सॉरी ये प्लेनो कॉनकेव हो गया और ये बन जाएगा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। सर मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ तो आने लग गई है। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करते हैं। अगर आपके दोनों सरफेसेस कर्व हों, अगर आपके दोनों सरफेसेस कर्व हों, जैसे कि इधर भी मैंने कॉन्वेक्स लगाया और इधर भी मैंने कॉन्वेक्स मिरर लगाया, दोनों कॉन्वेक्स मिरर को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना बोल के हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, यानी यहाँ से लाइट डालेंगे तो यहाँ से पार हो जाएगी। ये जो शेप बनी है, ये जो डिवाइस बना है, ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसका दोनों जो सरफेस है वो बाहर से उभरे हुए हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के थे। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है बेटा, कॉनकेव लेंस ये अपना कॉनकेव मिरर होता है। एक कॉनकेव मिरर ऐसे ले लो और इनको दोनों को ऐसे जोड़ दो, ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया कॉनकेव लेंस बन गया। ठीक है, मैं आपको एक बार फटाफट से समराइज करता हूँ। क्या बोला मैंने बोला कि सबसे पहले हम बात करें स्फेरिकल लेंस की। ठीक है, तो मेजरली हम बात करें लेंस ही क्या होता है भाई।
तो लेंस एक डिवाइस होता है जिसके अंदर अगर आप लाइट रे स्ट्राइक करते हो तो लाइट रे पार कर जाती है, बेसिकली रिफ्रैक्ट करती है लाइट रे, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से आर पार लाइट जा सकती है और वो डिवाइस उस लाइट रे को रिफ्रैक्ट करता है, वो डिवाइस को हम लेंस बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर स्फेरिकल लेंस पढ़ने आए हैं, तो स्फेरिकल लेंस वो होता है जिसका या तो दोनों सरफेस कर्व हो या तो कोई एक तरफ का सरफेस कर्व हो। तो अगर कोई एक तरफ का सरफेस कर्व होगा तो दूसरी तरफ का जाहिर सी बात है प्लेन होगा, तो उसको हम प्लेन कॉनकेव या प्लेन कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। और अगर हमारे पास मेजरली जो हमें आज पढ़ने हैं, ये जो हमारे सिलेबस में है, हमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड कॉन्वेक्स मिरर को, दोनों साइड जो उसके सरफेसेस हैं वो कॉन्वेक्स मिरर से बने होते हैं, मतलब कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड से क्या होता है, उसका कर्व सरफेस होता है, तो ऐसे दोनों कॉन्वेक्स मिरर को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बनता है। सेम थिंग ऐसे दो कॉनकेव मिरर को जोड़ के कॉनकेव लेंस बनता है। अब जरा ध्यान से देखें इन दोनों में फर्क क्या है या डिफरेंस बोल सकते हो। थिन फ्रॉम कॉर्नर, अब ध्यान से देखो, यहाँ साइडों से ये पतला है और बल्कि बीच में मोटा है, ठीक है, बीच में मोटा है, थिक है, और साइडों से थिन है, और बल्कि कॉनकेव में ये साइडों से थिक है और बीच में कैसा है, थिन है, पतला है। वही चीज लिखी हुई है, ये थिन है कॉर्नर से, ये थिक है कॉर्नर से, ये थिक है सेंटर से, थिन है सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। सर कन्वर्जिंग का मतलब समझाओ यहाँ पर, कन्वर्जिंग कैसे? मतलब अगर आप कोई भी लाइट रे इस पे आएगी, ऐसे कोई भी लाइट रे आएगी, कोई भी लाइट रे ऐसे इस पे आएगी, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या करेगा, उस लाइट रे को एक पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज कर देगा, किसी एक पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज कर देगा, आई एम सॉरी, ऐसे, ठीक है, वो पॉइंट हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है। सारी लाइट को एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं भाई? इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी लाइट रे आएगी, इसको फैला देगा, ऐसे करके डाइवर्ज कर देगा, ऐसे करके क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, हम जैसे अपने कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी, वैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज कैसे बनेगी बाय द रिफ्रैक्शन प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए जैसे कि आपने मिरर्स के अंदर रूल पढ़े थे, सेम एज अ लेंस के लिए रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा, इनके लिए रूल पढ़ने से पहले मैं आपको दो चार चीजें बता दूं, ठीक है, ये 3 रूल ही हैं, इसके दिख भी रहे होंगे आपको। इन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बना दूं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस मिरर के अकॉर्डिंग इसका फोकल लेंथ इधर होगा और इसका सेंटर भी इधर होगा, और एक और मिरर जोड़ दोगे तो इसका फोकल लेंथ इधर हो, इस वाले मिरर के लिए इसका फोकल लेंथ इधर और इसका सेंटर इधर होगा। यानी दोनों मिरर के लिए ये भी एक मिरर है, ये भी मिरर, दो मिरर मिलके तो लेंस बने भाई। ये बात समझ आ रही है? सो तो नहीं रहे आप लोग, ध्यान दो, ठीक है। तो ये दोनों जो मिरर मिलकर आपका लेंस बना है, इस दोनों मिरर की वजह से इस कर्व सरफेस एरिया की वजह से फोकल लेंथ इधर सेंटर है, यानी और इस कर्व सरफेस एरिया के लिए इधर फोकल लेंथ इधर सेंटर है। इसीलिए जो लेंस होते हैं उसमें 2 फोकल लेंथ और 2 सेंटर होते हैं। इधर वाले को हम F1 फोकल लेंथ C1 सेंटर से दिखाते हैं और ये वाला फोकल लेंथ F2 और इसको C2 से दिखाते हैं। बस इतनी बात बताना चाहता था मैं आपको। और बेसिकली यहाँ पर जब हम फोकल लेंथ लेंगे जहाँ पर इमेज आके कन्वर्ज होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो हम राइट साइड वाला फोकल लेंथ लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब रूल्स पे आ जाते हैं। अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, वही पहला रूल। बिल्कुल बढ़िया बात है। और दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे फोकस से आती है, तो वो पैरेलल निकल जाएगी। वो कहाँ से निकल जाएगी भाई साहब? पैरेलल निकल जाएगी। और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखो, ये दो मिरर होते हैं हमारे, जो 2 मिरर मिलकर लेंस बनाते हैं, ये जो 2 मिरर का डिवाइडिंग पॉइंट होता है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को भी डिवाइड करता है, ये जो पॉइंट होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाती है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। 3 रूल थे, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी, फोकस पे आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, तीसरा है क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। ये तीनों रूल्स आपको समझ आए?
सो बेटा रूल्स देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी कॉन्वेक्स लेंस में। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस थे। यहाँ पर कॉनकेव नहीं, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें 6 केस पढ़ने हैं और 6 में से 5 केस जो होंगे वो रियल इमेज के होंगे और एक केस कौन सा होगा भाई साहब, हमारा वर्चुअल केस का होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें देखो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, अब हम 6 के 6 के स्टार्ट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, मान लो कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सो वहां से एक रे, 2 रेज हम निकाल के लेकर आ रहे हैं, 2 रेज आएंगी, ठीक है, और कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी, ठीक है, कन्वर्ज कर देगा ना एक ही पॉइंट पर फोकस पे। आपको पता है पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहाँ से होके जाती हैं, फोकस पर आके मिलती हैं, ठीक है, ये फोकस पे आके मिल जाती हैं, बेसिकली वही मैंने बोला। और तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इमेज है वो पॉइंट साइज इमेज है। इसका पोजीशन क्या है, F2 पर बन रहा है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि असली में रेज मिल रही हैं। नाउ जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से पीछे रखेंगे, अच्छा सेंटर को कई जगह पे 2f1 भी लिखा होता है, मतलब फोकल लेंथ का दुगना ही तो होता है सेंटर, तो कई जगह पे यहाँ ये 2f1 और ये 2f2 लिखा होता है, बट हम C1 C2 कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सेंटर नाम से पढ़ा है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, दोनों सही होता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, जब C1 से पीछे यानी सेंटर से पीछे ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक रेज ऐसी जाएगी पैरेलल फोकस पे आकर मिलेगी और एक रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों रे यहाँ पर मिल रही हैं फोकस और सेंटर के बीच में, जहाँ मिलेंगी वहाँ हमारा बनेगा इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या है, फोकस F2 और C2 के बीच में, F2 वाले इधर वाले फोकस इधर वाले सेंटर के बीच में हमारी इमेज मिल रही है, क्योंकि रेस एक्चुअल में मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी इमेज बन रही है। अगर हम बात करें जब हम सेंटर पे ही इमेज को रख देते हैं तो सेम साइज की इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है और सेंटर पे ही हमें इमेज मिलेगी, ठीक है। रे डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, सीधा गया देन फोकस पे मिला, एक ऑप्टिकल सेंटर से दोनों यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। नाउ अगर हम लोग, ठीक है, देखो इन्फिनिटी पे लाए, देन सेंटर से पीछे, देन सेंटर पे, अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। जब आप सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो हमारे पास जो इमेज बनेगी, वो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो ये इस वाले सेंटर से पीछे बनेगी, बियॉन्ड C2। रियल इन्वर्टेड बनेगी, इन लार्ज, बड़ी इमेज बन रही है। अब देखो जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो वैसे वैसे इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। आगे बात करें बेटा, आगे बात करें व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा यार इमेज कैसे बन रही है यार, यहाँ कोई शीशा थोड़ी ना है। अरे मेरे भाई मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तूने? अगर मेरे भाई तूने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ऐसा होता है, ऐसा कुछ करके, ऐसा, ये ऐसा ही तो होता है, यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ पे जो ग्लास लगा होता है ये कॉन्वेक्स लेंस ही होता है मेरे भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे कोई भी लेटर होता है, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को पास लागेगा, देखो देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे देखो साइज बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बढ़ता जा रहा है कि नहीं। तो जैसे तो लेटर के जैसे जैसे पास लेकर आएगा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपको नीचे वाली चीज बड़ी दिखेगी मेरे भाई। अब तो समझ आ रहा है ना क्या बात हो रही है यहाँ पर, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही तो काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। नहीं समझ आ रहा है ना, बस चलो अब हम आगे बढ़े। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख देते हैं, ये फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे इमेज मिलती है, ये दोनों रे कहीं मिलेंगी बहुत इन्फिनिटी पे जाके। सो एट इन्फिनिटी रियल इमेज बनेगी, हाईली इनरेस्ट बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। लास्ट केस जो हमारा है, अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो देखो ये यहाँ तो फैलती जा रही है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, तो हम पीछे डॉटेड इमेज बनाते हैं, डॉटेड लाइंस लेते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ कहीं इमेज पीछे बन रही होगी, और वो जो इमेज होती है वो नकली है क्योंकि डॉटेड बन रही है। देखो एक्चुअली में ये रे कहीं मीट नहीं करी, हमने ऐसे जानबूझ के पीछे मैच कराई है, तो वर्चुअल है, बड़ी इमेज बन रही है इसलिए इन लार्ज। और पोजीशन क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड हमारी इमेज भी बन रही है। ये 6 के 6 केस एनसीईआरटी में बने हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे बने तो थोड़ा आपको हो सकता है कि देखो पोज थोड़ा मेरे एकदम मेजरमेंट में फ़र्क है, क्योंकि मैंने अंदाजे से इमेजेस बनाई हैं और ये डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, मेरे पास कोई स्केल और मेजरमेंट नहीं है। बट अगर आप ध्यान दें तो अगर आप एग्ज़ाम में जब आप करेंगे इसको तो यार स्केल का यूज़ ज़रूर करना, मतलब जितना दूर C1 है उतना दूर C2 वगैरह रखना, उतना दूर F1 उतना दूर F2, मतलब इस तरह से रखना जिससे आपका एक अच्छा प्रदर्शन हो आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। नाउ ये 6 केस हैं, अगर आप देखना चाहते हो देख लो, बाकी आपके एनसीईआरटी में भी हैं। नाउ हम अब चलते हैं कॉनकेव लेंस की साइड।
ना बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसे बात करी वैसे कॉनकेव लेंस के लिए भी बात करते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए भी वही सेम रूल्स हैं जैसे कॉन्वेक्स के लिए थे, एक बार बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ पर देख लो कि अगर लाइट पैरेलल रे से आएगी तो फोकस होकर गुजरेगी, तो फोकस के अकॉर्डिंग ऐसे डॉटेड बना दिया क्योंकि डाइवर्स करती है तो लाइट ऐसे जाएगी। ठीक, नाउ अगर फोकस पे आती है तो ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आती है ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है। यहाँ पर कॉनकेव के लिए कितने केसेस पढ़ेंगे हम लोग? 2 केसेस पढ़ेंगे, दोनों ही वर्चुअल केस हैं। मिरर के अंदर कॉन्वेक्स के अंदर 2 केस थे, कॉनकेव के अंदर 6 केस थे। लेंस के अंदर कॉन्वेक्स के अंदर 6 केस है, कॉनकेव के अंदर 2 केस है। कौन कौन से 2 केस हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो, और एक बार ऑब्जेक्ट को जब आप ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस कह रहा हूं, जब आप नियर टू द मिरर रखते हो, यहाँ मिरर के पास रख देते हो तो ठीक है, तो ये हमारा हिसाब बनता है, मतलब या तो इन्फिनिटी पे या तो यहाँ पर 2 ही तरह की इमेजेस बनती है। अगर आप इन्फिनिटी पे रख दोगे तो लाइट ऐसे पैरेलल आएगी और फोकस पे आके मिलेगी और फोकस के अकॉर्डिंग ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो रियल में तो देखो लाइट ऐसे जा रही है, कहीं मिल नहीं रही, तो ऐसे डॉटेड लाइन को पीछे लेते हैं तो फोकस पर हमारी इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? नकली, क्योंकि डॉटेड है ना, कहीं पे असली में तो लाइट रे मिल नहीं रही। तो इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कहाँ पर मिल रही है? फोकस पे मिल रही है। और साइज क्या है? पॉइंट साइज इमेज है। और अगर आप मिरर के पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी आप यहाँ पर कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी के अलावा आप कहीं पर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दो आप, तो आपको कैसी मिलेगी इमेज? भाई ये लाइट ऐसे जाएगी, फोकस से होनी चाहिए तो ऐसे डाइवर्स कर जाएगी। तो एक तो यहाँ फोकस पे आ रही है, ठीक, और एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों लाइट यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर हमारा बनेगा इमेज। और जो इमेज है देख रहे हो छोटा मिल रहा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है साइज में, नकली इमेज बन रहा है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा इमेज मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें 2 ही केस है, दोनों कैसे हैं? वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक है, नाउ इस वीडियो को हम छोटा ही रखते हैं, इसमें इतना ही आज के लिए। और जो नेक्स्ट पावर वाला कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स और जो इसके फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट यानी हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।